जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो टॉपिक है वो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और ये डायग्राम से रिलेटेड है और ये चैप्टर 6 का है। तो क्या है हमारा टॉपिक? वाटसन एवं क्रिक द्वारा, जो वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक थे जो डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किए थे, उसी का क्या करना है? नामांकित चित्र बनाना है। तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल का मतलब हुआ डबल हेलिक्स मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, जो कि मैंने पहले से ही क्या कर रखा है? बना रखा है। तो देखिए, पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एडेनिन और थायमिन। एडेनिन और थायमिन के बीच क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट डॉट करके दिखाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बंध होता है। देखिए, एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या पाते हैं? दो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने पहले यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन, मतलब कि इनमें जो हमारा बेस पेयर होता है यही होता है, एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन। इनके बीच देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एडेनिन थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए, डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब होता है द्विकुंडलित संरचना। डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब हुआ द्विकुंडलित संरचना। देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये जो एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को मिलाकर यहाँ से यहाँ तक को मिलाकर क्या बोलते हैं? वन टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन टर्न बोलते हैं, एक घुमाव बोलते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये 3D में जब देखा जाएगा तो वन टर्न के हिसाब से लगेगा। ये यहाँ से और यहाँ तक क्या है? वन टर्न होता है। और इसकी यहाँ से और इस यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम या 3.4 नैनोमीटर, या 3.4 नैनोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? पिच ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? पिच ऑफ डीएनए। और यहाँ से यहाँ तक जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर। अगर हम 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अगर पेयर की बात करें तो कितने होंगे? 20 पेयर होंगे, क्योंकि एक इस साइड एक इस साइड, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 20। 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं यहाँ से यहाँ तक और 20 पेयर होते हैं। और इनके बीच एक एक मतलब ये 360 डिग्री पर 3D में जो होता है ऐसे घुमा हुआ होता है, तो उनके बीच में क्या होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? टॉर्जन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्जन एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम। यहाँ से यहाँ तक को पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं या वन टर्न बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो होता है 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। और दो दो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो क्षार क्रम होते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम। क्योंकि देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 34 हैं और बेस पेयर की संख्या 10 है, तो 34 में 10 का अगर हम भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 3.4 ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्राम। और जो ये वाला है, ये वाला जो पार्ट होता है किनारे वाला, इसको क्या बोलते हैं? फास्फेट बैकबोन। क्योंकि ये फास्फेट का बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फास्फेट बैकबोन। तो ये देखिए, ये जो होता है ये वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डबल हेलिक्स मॉडल है। और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं वन टर्न या पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 34 एंगस्ट्राम होती है। ये जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, इसी को टॉर्सन एंगल बोलते हैं। दो क्षार के बीच में दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्राम होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।